अब आइए बिला ताखीर मैं आपके सामने मुनाजिर अहले सुन्नत कातिय नज़ियत हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा क़िबला को पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि वक्त नहीं है, बहुत वक्त की किल्लत है। आइए जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सिद्दीक़ अकबर व तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस मसलक आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। जो हजरात पीछे बैठे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आगे की जो नशिस्तें हैं उसको पूर्ण कर लें, बराए मेहरबानी आगे आ जाएं आप लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस स्वाबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा असाबकुम मिन मुसीबह फ़बिमा कसबत ऐदीकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप हज़रात इस बात से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं कि आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें आप सब शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताजदार अहले सुन्नत हुज़ूर सैयदना ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के ज़ेर सरपरस्ती, उनके रूहानी फ़यूज़ात के ज़ेर साया तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में मुनक़िद किया गया, उसी का ये एक अहम हिस्सा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने ये साबित किया कि हम आज भी उन्हीं ख़ुतूत पर काम कर रहे हैं जो ख़ुतूत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत ने मुतअय्यन फरमाए थे। तो आज हम और आप इस प्रोग्राम में शरीक होकर अपनी दीनी बेदारी का सबूत फराहम करें। इसलिए जैसा कि मुझसे पहले हज़रत क़ारी शौकत साहब क़िबला ने फरमाया कि इस प्रोग्राम में तो पूरे मालूनी को शरीक होना चाहिए था, बिल्कुल बजा फरमाया। आज आलम यह है कि समझ में नहीं आता कि किस मौजू पर आपसे खिताब किया जाए। इतने दर्द हैं, पूरे आलम इस्लाम पर आप एक नज़र डालें, पूरी दुनिया पर एक नज़र डालें, और जहां कहीं मुसलमान बसते हैं एक ऐसी खबर लाएं जिसे सुनकर हमें मुस्कुराने का हक हो। एक ऐसी खबर लाएं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, लीबिया हो, शाम हो, फ़िलिस्तीन हो, पाकिस्तान हो, कोई भी खित्ता इस्लामी,
एक खबर ऐसी लाएं जहां जिसे सुनने के बाद हमें मुस्कुराने को जी चाहे, शायद आप नहीं ला पाएंगे। एक दो दर्द नहीं, पूरा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसलिए आज हमारी और आपकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि हम अपना मुहासबा करें और रब ताला की बारगाह में अपने भाइयों के लिए दुआ करें। मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इंशाअल्लाह उन्हीं दोनों आयतों के तनाजुर में थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपके सामने रखूंगा। चूंकि इस प्रोग्राम की निस्बत अफजलुल खल्क़ बादर रुसुल, अफजलुल खल्क़ बादल अंबियाए बित्तहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकत से भी है। इसलिए तबर्रुकन गुफ्तगू की शुरुआत मैं उसी ज़ाते बाबरकत से करूँगा। इसलिए अब आइए इश्क़ व मोहब्बत में डूब कर बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना व मल्लाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक के वो प्यारे सहाबी हैं जिनकी हर अदा बेमिसाल है। आपकी शरफ सहाबियत का कमाल ये है कि अगर कोई आपकी सहाबियत का इनकार कर दे तो वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। परवरदिगारे आलम ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया तो मेरे आका ने दीन की दावत दी और लोगों ने कबूल किया। बहुत सारे खुशनसीब इंसान ऐसे थे जिन्हें रसूल पाक की हयात ज़ाहिरी में ही ईमान नसीब हुआ, उन्होंने हुजूर की सोहबत पाई। वो इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन लोग हैं। वो सहाबे किराम हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा की ये शान है कि असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा इल्म व अमल के रोशन सितारे हैं, इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। और उन तमाम सहाबा में जो सबसे अफजल हो उसकी शान का क्या कहना। आप एक हदीस पाक के हवाले से सिद्दीक़ अकबर की शरफ सहाबियत को देखें। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के झुरमुट में तशरीफ फरमा है। सहाबे किराम बैठे हैं, अचानक मेरे आका के लबहाए मुबारक पे चंद कलिमात आए और मेरे आका ने सिद्दीक़ अकबर को मुखातब करके फरमाया अतज़कुरु यौम यौमिन, ए यारे गार, ए अबू बकर सिद्दीक, क्या तुम्हें उस दिन वाला दिन याद है? बस इतना मेरे आका ने फरमाया, अतज़कुरु यौम यौमिन, उस दिन वाला दिन तुम्हें याद है? फारूक आजम बैठे हैं मगर समझ में ना आया, उस्मान गनी बैठे हैं समझ न सके, बाबुल इल्म बैठे हैं मगर समझ न सके, सारे सहाबा बैठे हैं मगर किसी का ज़हन उस तरफ न गया, मगर सिद्दीक़ अकबर समझ गए। सुभान अल्लाह, सुभान। सिद्दीक़ अकबर समझ गए। मेरे आका ने यह सवाल ही ऐसा किया ताकि लोग जान ले कि सिद्दीक इल्म में भी बाबुल इल्म से बहुत अफजल है। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा से अफजल है,
किसी भी फजीलत में कोई सहाबी सिद्दीक अकबर से आगे नहीं है, इस पर इत्तेफाक। सब के सब खामोश हैं, मगर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर समझ गए। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे खूब अच्छी तरह याद है और मुझे यह भी याद है या रसूल अल्लाह कि सबसे पहले बला आपने फरमाया। अभी भी किसी के समझ में नहीं आया। यार ये अजीब राजो न्याज की बातें हो रही हैं। हुजूर फरमा रहे, सिद्दीक समझ रहे। हुजूर का सवाल सिद्दीक ने समझा, सिद्दीक का जवाब हुजूर ने समझा। अब वजाहत कर दूं तो बात समझ में आ जाए। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत सिद्दीक अकबर से यह फरमाया, ए सिद्दीक अकबर, उस दिन वाला दिन तुम्हें याद है? तो उस दिन वाले दिन से मुराद आलमे अरवाह का वो दिन जिसमें अल्लाह ने सारी रूहों के सामने फरमाया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? इसलिए हमारा ईमान कहता है सिद्दीक सिर्फ शरीयत के इमाम नहीं, तरीकत के भी इमाम है, शरीयत के भी इमाम है, हकीकत के भी इमाम है और मारिफत के भी इमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सिद्दीक अकबर, जश्ने सिद्दीक अकबर, मसलके आला हजरत। अब जरा सोचिए, हुजूर ने इशारे में कहा, सिद्दीक अकबर समझ गए। आलमे अरवाह में रब ताला ने सारी रूहों से फरमाया, चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो, आम लोग हो, अंबिया मुरसलीन हो, सारी रूहें थी। सबसे फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहों ने जवाब दिया था, बला। क्यों नहीं? ए मेरे रब, तू हमारा रब है, खालिको मालिक है। सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे वो दिन भी याद है और ये भी याद है कि सबसे पहले इकरार आपने किया था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सिद्दीक अकबर ने ये कैसे जाना कि सबसे पहले मुस्तफा ने कहा? अरे भाई, इतना बड़ा मजमा है, एग्जाम्पल, इतना बड़ा मजमा है। अगर मैं पूछूं कि ये बात सही है, आपने कहा बिल्कुल सही, एक साथ सबने बोला, थोड़ा एक आध सेकंड आगे पीछे, मगर इस मजमे का कोई एक शख्स कह सकता है नहीं फला ने सबसे पहले कहा? बोलो, कह पाएगा? हां, वो शख्स कह सकता है जिसकी कुव्वते समाअत भी बेमिसाल हो, सुभान अल्लाह, और बोलने वाले से गायते कुर्ब भी हासिल हो। बोलने वाले से सबसे ज्यादा वो करीब भी रहा हो, वो बता सकता है कि हां, इन्होंने सबसे पहले कहा। ये सफ में जो लोग बैठे हैं, ये नहीं कह सकते कि पिछली सफ वाले ने सबसे पहले कहा। वो कहेगा जो उसके सबसे ज्यादा करीब हो। तो सिद्दीक अकबर ने बता दिया, ए लोगों सुन लो, सारे के सारे लोग नबी के सहाबी दुनिया में आने के बाद है। मैं आलमे अरवाह में भी सहाबी था, दुनिया में आने के बाद भी हुजूर की सोहबत में हूं, कब्र पाक में भी हुजूर की सोहबत में हूं, कयामत के दिन भी हुजूर की सोहबत में रहूंगा, यहां तक कि जन्नत में जाऊंगा तो भी हुजूर के साथ रहूंगा, जन्नत में रहूंगा तो मुस्तफा के साथ रहूंगा। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सिद्दीक अकबर खलीफा ताजुश्शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत ने लिखा है, फरमाया कि जब से ईमान लाए कभी मुस्तफा से जुदा न हुए। मैं बड़ा सोच में पड़ गया, यार कभी मुस्तफा से जुदा ना हुए। आला हजरत फरमा रहे हैं कभी जुदा ना हुए, ये कैसे?
तो मैंने जब गौर किया तो मुझे समझ में आया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत से सिद्दीक़ अकबर वाकई कभी जुदा न हुए, इसलिए कि अगर बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए निगाहों से ओझल हुए भी तो बातिन में मुस्तफ़ा के साथ ही रहे। फरमाते हैं कभी जुदा न हुए, यहां तक के अपनी कब्र पाक में जाने के बाद भी रसूल पाक ने अपने बगल में उन्हें जगह अता फरमाई। इसीलिए अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक का हाथ अपने हाथ में लिया, दाहिने दस्ते करम में सिद्दीक अकबर का हाथ, बाएं दस्ते करम में फारूक आजम का हाथ, और फरमाया हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामह, फरमाया इसी तरह हम क़यामत के दिन उठेंगे, सुभान अल्लाह। इसी तरह क़यामत के दिन उठेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वज़राए अरबा, मेरे 4 वजीर हैं। क्या फरमाया? मेरे 4 वजीर हैं, इस्नाने फिल अर्द व इस्नाने फिस समा। 2 वजीर जमीन पर रहते हैं और 2 वजीर आसमान पर रहते हैं। मेरे आका ने फरमाया अम्मा वज़राए फिस समा, मेरे वो वजीर जो आसमान में है उनमें से एक का नाम जिब्रील है और एक का नाम मिकाईल है, मगर वो 2 वजीर जो जमीन में है उनमें से एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है और दूसरे का नाम उमर बिन खत्ताब है। अब मुझे कहने का हक हासिल है कि सारी दुनिया जानती है कि जहां जहां वजारत होती है वहां वहां बादशाहत होती है। समझ में आ गया, मुस्तफा की बादशाहत जमीन पर भी कायम है, आसमान पर भी कायम है। जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल, इख्तियार मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान। मगर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चंद खास सिफतों में एक बहुत बड़ी सिफत इलाए कलमे हक, हक बात को बुलंद करना, और उसके लिए कभी आपने किसी बातिल से समझौता नहीं किया। यह सिद्दीक़ अकबर का करम है, ऐसी तहरीक चलाई कि उनकी तहरीक से हक आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। जब चारों तरफ से हालात नासाजगार हो गए, मानेईन ज़कात ने सर उठाए, मुद्दईयाने झूठे मुद्दईयाने नबूवत पैदा हुए, माहौल बड़ा ही अबतर हो गया। सहाबे किराम बड़े परेशान, या अल्लाह क्या किया जाए। कलमा पढ़ने वाले ज़कात देने के मुनकिर, बाज तो फर्जियत के ही मुनकिर थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा सख्त तेवर अपनाया और फरमाया कि मैं उन लोगों के साथ जहाद करूंगा जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में बकरी का एक बच्चा ज़कात पर देते थे। अगर उन्होंने देने से इनकार किया यानी मुनकिर ज़कात हुए तो मैं उनके साथ जिहाद करूंगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सख्त तेवर वाला इंसान सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया ए अमीरुल मोमिनीन वर्फ़ुक़ बिहिम, उनके साथ थोड़ा नरमी कीजिए, हालात बड़े अबतर हैं, ये जो मानेईन ज़कात हैं थोड़ा इनके साथ नरमी का बर्ताव करें। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजरत उमर फारूक की गुफ्तगू सुनी तो आपका जो जवाब था, अल्लाह अकबर, हदीस की किताबों में मौजूद है। आपने फरमाया उमर, तुम जब कुफ्र की हालत में थे तब तो बड़े कर्रे थे, तब तो बड़े कर्रे, क्या इस्लाम लाने के बाद जलील हो गए? आज तुम मुझे इस बात का मशवरा दे रहे हो कि मैं नरमी करूं उन लोगों के साथ
जो ज़कात देने का इनकार कर रहे हैं, सुनो, इन्नहु कदिन कतल वहियो व तम्मद दीनो अयन कुसुवाना हय्युन, दीन मुकम्मल हो चुका, वही का आना बंद हो चुका, तो मेरे जमाने में ये दीन कमजोर हो जाए, ये सिद्दीक को कभी बर्दाश्त नहीं। ये सिद्दीक अकबर के कदमों को चूमते हुए आज हम ये ऐलान करते हैं, बस्तियां जला दी जाएं, हम बर्दाश्त करेंगे। क्या बात, हमारे घरों को मिसमार कर दिया जाए, बर्दाश्त कर लेंगे, जाने तल्फ कर ली जाए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, जुल्म पे जुल्म करे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हमारे जीते जी शरीयत मुस्तफविया पे हमला हो, न सिद्दीक अकबर ने बर्दाश्त किया, न उनके गुलाम बर्दाश्त करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सिद्दीक अकबर, तहफ्फुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुजूर ताजु शरिया, खलीफे ताजु शरिया, जमात रज़ाए मुस्तफा। इसलिए कि तहफ्फुज़े शरीयत की तहरीक सिद्दीक अकबर ने चलाई है। सिद्दीक अकबर के कदमों को चूमते हुए हम गुलामाने ताजु शरिया इस बात का अहद करते हैं कि जब तक रगों में खून बह रहा है, इंशाअल्लाह ये खून का एक एक कतरा तो निचोड़ के निछावर किया जा सकता है, मगर शरीयत मुहम्मदिया पे कोई हमला हो, इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया था, ये 2 आयतें थी। मैंने आपसे कहा ना कि आज जब हम माइक पर खड़े होते हैं तो समझ में नहीं आता कि किस किस मौजू पर खिताब करें। इस कदर चारों तरफ से गमों और अफकार के हुजूम हैं, कौम की हालत, आलमी सतह पर हमारे खिलाफ साजिशें, हर आने वाला दिन कोई नया फितना लेकर के आता है। मगर मेरे भाइयों, मैं आपको सिर्फ 2 आयते करीमा का आपसी रब्त बताकर और बस थोड़ी देर में अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। याद रखें, आज मुल्क शाम के साथ जो कुछ हो रहा है, आप ये न समझें कि हम तो बड़े आराम से अपने घरों में हैं, हमारा कारोबार तो चल रहा है, हम तो खा पी रहे हैं, हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल की जितनी हदीसें मैंने मुल्क शाम के ताल्लुक से पढ़ी, एक हदीस मैं आपको बताना चाहता हूं। ये याद रखो कि अगर मुल्क शाम बर्बाद हो गया तो तुम भी बच नहीं पाओगे। ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले तबरानी शरीफ के हवाले से पढ़ी। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जब शाम पर तबाही आ जाए और शामी तबाह बर्बाद हो जाएं, तो समझ लेना कि तबाही तुम्हारे घरों तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि मुल्क शाम के तहफ्फुज की दुआ करना यह सिर्फ शामियों को बचाने के लिए नहीं, तुम अपने आप को बचाने के लिए उनके हक में दुआ करो। मुल्क शाम से हमारा ताल्लुक जोग्राफियाई एतबार से तो कुछ नहीं, न वो हमारा मुल्क है न हमारे पड़ोस में है, लेकिन हमारा ईमानी तकाजा उस मुल्क से वाबस्ता है, और बहुत अहम तकाजा। आप जरा सोचिए, अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से पहले तिजारत के लिए सफर किया। अरे बोले भाई, पूरे खित्ते अरब में मेरे आका ने जब खित्ते अरब से बाहर कदम निकाला, हिजाज से बाहर, पूरी दुनिया थी, कहीं भी जा सकते थे,
मगर मेरे आका ने मुल्क शाम का सफर किया। सिर्फ मुल्क शाम तिजारत के लिए गए और नबी के कदमों की बरकत यह है कि जो कभी यसरब हुआ करता था, जो बीमारियों की आमाज गाय था, जिसका बुखार बड़े बड़े पहलवानों को गला देता था, नबी ने जिस दिन कदमे पाक रखा उसी दिन यसरब मदीना बन गया। अब वो बीमारों की जगह नहीं बल्कि शिफा खाने मुस्तफा बन गया। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न हो बीमार न हो आराम, जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। तो मेरे आका ने जब अपना कदमे पाक मुल्क शाम में रखा तो शाम बरकतों की जगह बना कि नहीं? बोलो भाई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरे आका ने जब सफरे मेराज शुरू किया है तो सबसे पहली मंजिल मुल्क शाम है। सबसे पहली मंजिल जब आप मस्जिद हराम से निकले तो सबसे पहली मंजिल कहां थी? बैतुल मुकद्दस। अरे बोलो भाई। और बैतुल मुकद्दस कहां है? मुल्क शाम में। तो पहले आप मुल्क शाम समझ लीजिए, ये सिर्फ सीरिया नहीं है, बल्कि जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ है 1923 में, तो अंग्रेजों ने यूरोपीय ममालिक से मिल करके उसे 4 हिस्सों में तकसीम किया। तो जब हम मुल्क शाम बोलते हैं तो वह पूरा खित्ता शाम मुराद होता, सिर्फ सीरिया नहीं। अब उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। उसी में से फिलिस्तीन का खित्ता अलग किया, उर्दून का खित्ता अलग किया, लबनान का खित्ता अलग किया और सीरिया का खित्ता अलग कर दिया। तो ये 4 हिस्सों में मुल्क शाम को बांटा। तो मुल्क शाम जब बोला जाए तो ये चारों खित्ते मुराद होते हैं। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम के लिए बरकत की दुआ फरमाई, तो उसके लिए दुआ करोगे तो नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। बोलो सुन्नत अदा होगी कि नहीं? और उसके अलावा तकरीबन 70,000 अंबियाए किराम मुल्क शाम में आराम फरमा है। तकरीबन 70,000 अंबियाए किराम। और हमारे बाद भी जब कयामत का वक्त बिल्कुल करीब आएगा तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो हुजूर पाक की नस्ल पाक से होंगे, मुल्क शाम की ही जामा मस्जिद में इमामत कर रहे होंगे, जिसको शहर दिमश्क कहा जाता है। और उसी के पूर्वी मीनारे पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। सुभान। तो मुल्क शाम से हमारी ईमानी वाबस्तगी है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद हराम के बाद 40 साल के बाद बैतुल मुकद्दस में मस्जिद अक्सा की तामीर हुई। तो इस्लाम की 3 बड़ी मस्जिदों में दूसरी मस्जिद तामीर के एतबार से और फजीलत के एतबार से तीसरी मस्जिद वो भी मुल्क शाम में है। तो आज हमारे ईमान का तकाजा है। और एक और बड़ी प्यारी रिवायत याद आ गई। अल्लाह के आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सिरहाने से, मेरे तकिए के नीचे से उम्मुल किताब निकाली गई। मैंने देख सिरहाने से उम्मुल किताब निकली, यानी ईमान और उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैली, पूरी दुनिया में फैली। तो मेरी निगाहें ताक़ुब करने लगी कि ये ईमान की रोशनी कहां जाती है। फरमाते हैं कि मैं कि फरिश्तों ने उसे ले जा करके मुल्क शाम में रख दिया। मुल्क शाम में रखा, शायद आपको उन हलाकतों का अंदाजा नहीं, इसलिए कि आप तो अपनी जगह बहुत आराम से हैं। 8 सालों की खाना जंगी में और मुल्क शाम के जालिम जाबिर खबीस तरीन हाकिम बशारुल असद की नाजायज पॉलिसियों ने पूरे सामंदर तकरीबन 10 लाख शामियों के मौत के घाट उतार दिया। हजारों बच्चे यतीम हो चुके,
लाखों औरतें बेवा हो गई हैं। आप उन बच्चों को देख नहीं सकेंगे। किसी का एक पैर है तो दूसरा पैर गायब है, कि दोनों हाथ नहीं, किसी की आंखें नहीं, किसी का आधा धड़ नहीं है। पूरा पूरा शहर खंडरों में तब्दील हो चुका, मकानात जमी बोस हो चुके हैं, पूरा शहर कब्रिस्तान का मंजर बना हुआ है। रिलीफ कमेटियां पहुंच तो रही हैं, मगर वहां की औरतें एक एक रोटी को हासिल करने के लिए अपनी इज्जतें नीलाम करने पे मजबूर हैं। मेरे भाई, जरा सोचिए उस मंजर को, करीब से जरा सोचिए। अल्लाह ताला की बारगाह में उस दर्द को पैदा करके रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए, परवरदिगारे आलम मुल्क शाम की हिफाजत फरमाए और वहां पे जो जालिम बमों की बरसात कर रहे हैं, मौलाए करीम उन्हें हलाको तबाह बना दे। आज हम और आप अगर कुछ नहीं करें तो कम से कम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि इन मजलूम भाइयों के लिए रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के सच्चे दिल से दुआ करें। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यह दुआ मोमिन का हथियार है। अगर हम यहां से उनकी कोई मदद न कर सके तो यह हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, ईमानी तकाजा है कि हम उनके लिए दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में भीख मांगे। परवरदिगारे आलम ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया कि हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे ऊपर खौफ, मौत, तुम्हारे मालों को बर्बाद करके, तुम्हारी खेतियों को तबाह करके, तुम्हारे जान और माल में कमी पैदा करके परवरदिगारे आलम आजमाइश में डालता है। तो कुछ तकलीफें तो रब की जानिब से आजमाइश की होती है, उसमें बंदे के ईमान की आजमाइश होती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब बीमारी में मुब्तला किए गए, रब की आजमाइश शुरू हुई। 20 साल का जमाना गुजर गया, शिफा की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तो शरीके हयात ने कहा कि सबने साथ छोड़ दिया। मेरे शौहरे नामदार, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ करें, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। तो आपने फरमाया किस बात की दुआ करूं? कहा इसकी दुआ कीजिए कि ये जो बीमारी आपकी है दूर हो जाए, हम लोग पहले की तरह हो जाएं, अच्छी जिंदगी हो। आपने फरमाया 60 साल, 60 साल तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं। मैंने कभी दुआ नहीं की ए अल्लाह ये ऐशो आराम की जिंदगी छीन ले, कभी दुआ नहीं की। ये आजमाइश के सिर्फ 20 साल हुए, मुझे हया आती है कि रब की बारगाह में दुआ करूं, ए अल्लाह तू इसे छीन ले। मेरे भाई, तो कुछ मुसीबतें रब की आजमाइश का हिस्सा होती हैं, मगर कुछ मुसीबतें जो हम पर आती हैं, कुरान फरमाता है मा अस्वाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं ये तुम्हारे अपने अमाल का बदला है, तुम्हारी अपनी गलत कार्यों का बदला है। मगर इन दोनों में शरीयत हमें क्या हुक्म देती है? सिर्फ एक काम का, कि हम किसी भी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो अपना मुहासबा करें, गुनाहों से तौबा करें, रब की तरफ रुजू करें, अपनी पेशानियां सजदे में झुकाए, गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह ताला ही मुसीबतों में गिरफ्तार करता है और वही मुसीबतों से निजात देने वाला है। तो मेरे भाइयों, आज ये वक्त दुआ है कि पूरा आलम इस्लाम अपने उन तमाम मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करे, चाहे वो फिलिस्तीन के मुसलमान हो, मुल्क शाम के मुसलमान हो, श्रीलंका के हो, अफगानिस्तान के हो, इराक के हो, पूरी दुनिया में वो कहीं भी बसते हो। आज
हमारे और आपके लिए उनके हक में दुआ करने से ज्यादा बेहतर और क्या काम हो सकता है। इसलिए ऐसे खास मौकों पर मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया जाए, नफल नमाजें पढ़ करके दुआ की जाए, इस्तिग़फ़ार की कसरत की जाए, दुरूद शरीफ पढ़ करके दुआएं की जाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए, दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमाए और हक को बुलंद फरमाए। याद रखें, इस्लाम हरगिज ना मिटेगा, मगर ये तो जरूर होगा कि जो लोग बदआमालियों में गिरफ्तार हैं इनका खात्मा होगा, इनकी जगह कोई और आएगा, या उन्हीं जालिमों को अल्लाह इस्लाम की हिदायत अता फरमाएगा। इससे पहले कि ये तबाही आपके दरवाजे तक पहुंचे, मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि हम और आप सच्चे दिल से तौबा करें, नमाजें पढ़ें, गुनाहों की माफी मांगें, रो रो करके अपने लिए और सारे आलम इस्लाम के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला ये जो चंद कलिमात मैंने आपके सामने रखे, वक्त कम है, मेरे बाद भी खुतबा मौजूद हैं, उनकी तकरीरें आप समाअत फरमाएंगे, इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। परवरदिगारे आलम की बारगाह में मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मेरे खिताब में लफ्ज़न, मानन, अमदन, सहवन किसी भी एतबार से कोई गलती हुई हो या खिलाफ शरा जुमला निकला हो, परवरदिगारे आलम मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती, करिया करिया। मजा नहीं आ रहा है, आप ऐसे नारे का जवाब देंगे, ऐसा जवाब दीजिए कि सारे आलम में इस नारे का जवाब गूंज जाए। बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, इल्म का सागर, इल्म का दरिया। अस्सलाम वालेकुम।